नमस्ते एवरीवन। आप सबका इस वीडियो में फिर से बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे उसमें मैं आपको 5 ऐसी किताबों के बारे में बताऊंगा जो कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है और हर कोई को पढ़ना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। पहली 5 ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा, पाँचों टॉपिक के ऊपर एक एक किताबों को मैं रिकमेंड करूँगा। तो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा शब्दों का चुनाव या शब्दों का प्रभाव कह सकें। हम जो अपनी लाइफ में बहुत सी बातें अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, खुद से करते हैं, उन शब्दों का प्रभाव हमारे ऊपर किस तरह पड़ता है उसको भी मालूम होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव बोलते हैं, किसी को थैंक यू बोल दिए, आपके मन में अच्छे भाव होंगे। किसी को गुस्से से बोलेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता और घटता है। इसलिए शब्दों का क्या प्रभाव होता है उसके लिए आपको एक किताब पढ़नी चाहिए जो कि लुइस हे द्वारा लिखी गई है, यू कैन हील योर सेल्फ। उसमें उन्होंने बताया है कि क्या क्या सेंटेंस बोलने से कई तरह के रोग ठीक होते हैं, क्या क्या सेंटेंस बोलने से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो पढ़िए उस किताब को और समझिए कि शब्दों का प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह पड़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो है, हम अपने अगर किसी मानसिक संतुलन या किसी स्ट्रेस या कोई ऐसा ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो हमें उससे निकलने का तरीका मालूम होना चाहिए। इसलिए आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की कुछ एप्लीकेशन या कुछ टेक्निक्स मालूम होनी चाहिए ताकि आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ सकें। ठीक है, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा रिचर्ड बंडलर की कोई भी एक पुस्तक ले लीजिए। उनकी 2 वॉल्यूम में एक बुक आती है बेसिक एनएलपी के ऊपर, वो पढ़ लीजिए। उससे आपको एनएलपी की कुछ सिंपल टेक्निक्स मालूम हो जाएंगी जो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, कोई ऐसा ट्रॉमा हो जिसमें आप अप्लाई करके आप खुद से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। पहला हो गया शब्दों का चुनाव, हमारे लाइफ पर शब्दों का चुनाव क्या होता है उसके लिए मैंने आपको लुइस हे की बुक को रिकमेंड किया। दूसरा, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, अपने अंदर बहुत से चल रहे विचारों को, पुराने किसी ऐसी मेमोरी जो आपको परेशान कर रही हो उससे बाहर कैसे निकले। तीसरा, आप अगर किसी बुरी आदत से जूझ रहे हों और आप उस बुरी आदत से निकलना चाह रहे हैं, जैसे किसी को सिगरेट की आदत लग गई है, किसी को शराब पीने की आदत लग गई है, तो उससे बाहर कैसे निकले। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती है, बहुत से ऐसे रिहैब सेंटर होते हैं, लेकिन कोई ऐसा किताब है जो आपको बताता है कि किस तरह से उसको हैंडल किया जा सकता है, कैसे कैसे सिचुएशन होते हैं। उसमें एक बड़ी अच्छी सी किताब है एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें समझाया गया है कि छोटी छोटी आदतों को बदल करके हम अपने लाइफ में कैसे बेटर बना सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके लत को, आपकी आदतों को छुड़ाने के ऊपर नहीं है, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि अगर आप कोई कोई ऐसी सिचुएशन से हैं, कोई ऐसी आदत आपको पकड़ गई है जो आपको छूट नहीं रही है, तो पूरी तरह छोड़ने के बजाय उसको थोड़ा थोड़ा करके छोड़िए और आप देखेंगे कि बहुत गजब के बेनिफिट आपके ऊपर दिखेगा। आप सिगरेट पी रहे हैं, आप चाहते हैं कि छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आदत लगी हुई है। तो वो किताब कहती है अगर छोड़ नहीं पा रहे हैं तो उसको कम कीजिए। कैसे कम करेंगे? आप दिन में 4 बार पीते हैं, ठीक है, कम नहीं कर सकते हैं, जो सिगरेट ले रहे हैं उसको आधा काट लीजिए और फिर उस आधा को पीजिए। आपने क्या किया? आधा कर दिया। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस किताब को पढ़िए, एटॉमिक हैबिट्स करके हैं। उसमें आपको बताया गया है कि आप अपने जीवन में छोटी छोटी चेंजों से कितने बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने रखा, तीनों पॉइंट पे 3 पुस्तकों को मैंने रिकमेंड किया। चौथा है, आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन का जानकारी होना चाहिए। अगर आप अपने लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं तो इन तीनों बातों के अलावा आपको मेडिटेशन का अनुभव होना चाहिए या कुछ मालूम होना चाहिए ताकि आप अपने दिन के कुछ समय, मतलब हाफ एन आवर भी, आधे घंटे भी मेडिटेशन के ऊपर कर सकें। इसके लिए स्वामी रामा की जो बुक आती है मेडिटेशन के ऊपर, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है,
4 पुस्तकें मैंने आपको बता दी। 4 पुस्तकें एक तरह से जेम्स की तरह हैं आपके लाइफ को बदलने के लिए, है कि नहीं। आप शब्दों का प्रभाव सीख रहे हैं, फिर उसके बाद आप सीख रहे हैं कि अगर किसी मानसिक संतुलन या किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं आप, तो उससे बाहर कैसे निकले, उसके लिए मैंने एक पुस्तक रिकमेंड किया। तीसरा स्थिति दिया कि आप छोटी छोटी आदतों को बदल करके अपने लाइफ को कैसे बदल सकते हैं, उसको मैंने फिर आपको बताया। और ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो क्या होता है कि जब आप अपने लाइफ में धीरे धीरे कोई चीज़ पढ़ते हैं तो धीरे धीरे अप्लाई भी करते हैं, तो उससे आप अपने लाइफ में बहुत से बेनिफिट देखेंगे। ये तो ज़रूरी है। और 5वां टॉपिक जो है डिसिप्लिन, ठीक है। आप 4 चीज़ें कर रहे हैं, 5वां आपके लाइफ में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, तभी आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है इकिगाई, उसको पढ़िए। जापान के एक जगह के ऊपर जो कि है ओकिनावा, उस जगह के ऊपर एक किताब लिखी गई है जहाँ के लोग औसतन 100 साल से ऊपर जीते हैं। तो वो किताब के जो राइटर हैं उन्होंने वहाँ के लोगों से वहाँ जा करके वहाँ के लोगों से जानना चाहा कि आखिर इतनी लंबी आयु होने का क्या राज है। तो वो लोग बोले कि इकिगाई है हमारा राज। तो आप इकिगाई जो पुस्तक है उसको पढ़िए, आप अपनी लैंग्वेज में पढ़िए। बहुत से लैंग्वेज में आते हैं, इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है, जो आपको कंफर्टेबल लगे उस लैंग्वेज में पढ़िए उस पुस्तक को। और ये 5 पुस्तक जब आप पढ़ेंगे और इसको धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, जरूरी नहीं कि सभी चीज़ अप्लाई, धीरे धीरे अप्लाई करेंगे तो आप अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा अनुभव देखेंगे। अपने लाइफ को रियली हेल्दी बना सकते हैं। जो भी स्ट्रेसफुल चल रहा है, जैसे आप कोई स्ट्रेस में सिचुएशन हुआ, कोई पुरानी आदत है, आपने एनएलपी कुछ टेक्निक को अभ्यास करना शुरू किया, पहले दिन थोड़ा बहुत नहीं हुआ, फिर दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, और उसके बाद उसका अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। आप उस पास्ट मेमोरी से अच्छे तरीके से डील कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको कोई बुरी आदत है, उससे छुड़ाना चाह रहे हैं, एटॉमिक हैबिट्स के कुछ तरीके आपने अपने ऊपर अप्लाई किए, जिससे पूरी तरह से छोड़ना तो छोड़िए, लेकिन उसमें कमी आप कर सकें, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद आप मेडिटेशन की किताब पढ़ रहे हैं, मेडिटेशन को आप अपने लाइफ में धीरे धीरे लाना चाह रहे हैं, ये आपके लाइफ को बदल देगा। 5 पुस्तकें जो हैं एक 5 जेम्स की तरह हैं, जिसे आप पढ़ करके बहुत 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 अच्छा अनुभव पा सकते हैं अपने शरीर में। तो मेरा जो आज का वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये था कि हेल्दी लाइफ के ऊपर 5 ऐसी पुस्तकों को रिकमेंड कर सकूं जिसे हर कोई पढ़े और हर कोई अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, तभी तो उसका कुछ बेनिफिट है। कहानी पढ़ कर के कहानी का भी अलग, कहानी की पुस्तकों का भी अलग अपना चीज़ें हैं, लेकिन अपनी लाइफ को कैसे हम बेटर बना सके उसके लिए हम क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए कम से कम एटलीस्ट आप ये 5 पुस्तकें तो पढ़िए, जिसके बाद आप पाएंगे कि आप अपने लाइफ को थोड़ा बेटर से बेटर बनाते जाएंगे हर दिन। पहले दिन शायद आप ऐसे ही पढ़ जाएं, और ये 5 पुस्तक ऐसे हैं जिसे आप बार बार पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ें, हो सकता है कि पढ़ते वक्त कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी, कुछ चीज़ों को आपने अप्लाई किया, फिर जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो उसके बाद जो आपने पढ़ा है और उसके आगे का स्टेप जो है जिसे आप शायद छोड़ चुके थे पहले रीड में, उसे तो दूसरे रीड में आप ज़रूर पकड़े हैं। क्योंकि होता ये है कि जब आप कोई किताब पढ़ते हैं या कोई कोर्स करते हैं, जब उसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के समय हम जो उसके कुछ अंश को पकड़ते हैं और बाकी चीज़ें छूट जाती हैं हमसे। ये सबके साथ होता है। जब हमको उसको रिवाइज करते हैं तो फिर बची हुई चीज़ें हमारे पास आते हैं। इसलिए किताबें, जो अच्छी किताबें, उससे कम से कम 2 से 3 बार पढ़नी चाहिए, ताकि हमने जो कुछ चीज़ें गलती से छूट गई हों वो आगे हमें मिल जाए। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप इन 5 किताबों को पढ़िए।
ये हेल्दी लाइफ बनाने के लिए बहुत 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 अच्छी पुस्तक है और अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ एक साथ कर लीजिए, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था। मैं फिर आपको किसी और वीडियो में मिलूँगा किसी और टॉपिक के साथ और कुछ अच्छी टिप्स के साथ भी। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो थैंक यू, कीप लाइकिंग एंड शेयर भी कर दीजिए अगर लगे कि ये वीडियो किसी और के साथ पहुंचना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।